गाइस, मैं हूँ पोकेमॉन जी, जो आपके लिए लाइक वीडियो जिसमें आज हम खेलेंगे पोकेमॉन फायर रेड एपिसोड 4। सो लेट्स बिगिन द वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करना मत भूलना। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। सो अभी हम जा रहे थे वर्मिलियन सिटी के जिम को हराने के लिए, जिसका जिम लीडर है LT सर्च। ये एक लाइटनिंग अमेरिकन है, इसलिए हमें इसके सामने यूज़ करना चाहिए रॉक टाइप पोकेमॉन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही रॉक और ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, वो भी निडोकिंग। सो पी के लिए हम अपने सिर्फ 3 ही पोकेमॉन चूज़ करेंगे, वो है निडोकिंग और हमारा चार्मिलियन और हमारा ऑडिश। वैसे हमारा ऑडिश इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है उसके सामने, फिर भी हम उसे यूज़ करेंगे क्योंकि वो उसे हराने के काम आएगा। सो अभी हम इस ग्रंट से बैटल करने आ रहे हैं, जो जिम लीडर का साथी है। इसका नाम है बैटली। सो ये एक इंजीनियर है, बैली। सो अभी हम इसे हराने जा रहे हैं, और जिसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा डिग अटैक, क्योंकि हमारे चार्मिलियन डिग अटैक सीख सकता है, इसीलिए मैंने उसे सिखा दिया था। क्योंकि हमारा मैंकी भी स्ट्रॉन्ग है, तो हम मैंकी को भी यूज़ कर सकते हैं वर्मिलियन जिम के सामने। और ये हमारा चार्मिलियन 27 लेवल का हो गया, और उसने स्कैरी फेस सीख लिया, पर हम उसे सिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये अटैक सिर्फ एक्यूरेसी को कम करता है, इससे कोई भी पोकेमॉन हारता नहीं है, इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। और ये इसका मैग्नेमाइट आया बैली का, पर बैली इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेनर नहीं है जो हमें यह हरा सके। सो हम इसे अच्छे से, आसानी से और बहुत बुरी तरह से हरा देंगे। और मैग्नेमाइट हार गया और इसके दोनों पोकेमॉन हार गए। तो अब निराश होकर हमें 1000 रुपये दे चुका है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कोई की होगी जिससे हम इस गेट को खोल सकें। सो यहाँ अभी तक कोई की नहीं मिली हमें, और यहाँ भी नहीं मिली, और यहाँ एक की मिल चुकी है जिससे लॉक ओपन हो गया है। अब हमें दूसरा लॉक खोलने के लिए करना पड़ेगा स्विच, एक और ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए हमें जाना पड़ेगा दूसरी साइड, क्योंकि अगर हम यहाँ से गए तो फिर ये हमें देखकर स्विच को बंद कर सकता है, क्योंकि हमने सारे स्विच चेक कर लिया, बस 2 रह गए हैं। सो उनमें से ही कोई एक में होगा। सो देखते हैं। हमने इसे छोड़ दिया था, तो इसमें हमें मिल गया एक और स्विच। सो अब हम जा रहे हैं इस जिम के बाहर, और ये रीसेट हो जाएगा फिर से। मैं मतलब है कि अब ये ठीक हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ये बार बार नहीं करना पड़ेगा। सो क्योंकि हमें अभी भी करना पड़ रहा है, सो हम अब ढूंढ के रख लेंगे कि ये कहाँ पे है स्विच। अभी हम एक जगह पे 2 बार चेक करेंगे, जैसे ही हमें पता चल जाएगा हम उस जगह नहीं जाएंगे फिर से दोबारा। सो ये रीसेट हो गया है। अब हम जा रहे हैं नीचे वाली कॉर्नर्स की साइड। सो इसमें अभी मिला नहीं है, पर जल्द ही हम कोशिश कर रहे हैं, सो मिल जाएगा। तो किसी एक में तो है, ऐसा मुझे पक्का पता है। और ये अभी हमारा रह गया है 2 या 3 रह गए हमारे, जिनमें से एक में होगा। सो क्योंकि अभी हमें फिर भी नहीं मिल रहा, तो हम इस ट्रेनर से बैटल कर लेंगे
और इससे बैटल करने के बाद हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर है। इस जेम का जिम लीडर से पर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये कट अटैक करने से ही इसकी पिकाचू हारने वाला है बस। उसका स्लैम मिस हो गया और हमारा 4 मिलियन एक और अटैक करके इसे हरा देता है। तो पिकाचू की स्टैटिक एबिलिटी की वजह से पैरालाइज हो जाता है हमारा पोकेमॉन, पर ये टक्कर हार जाता है। और इसने हमें 1600 रुपये दिए हारने की वजह से। सो यहाँ का एक स्विच था वो बंद हो गया है, जिसकी वजह से अब हम जिम लीडर से अभी बैटल नहीं कर पा रहे हैं। सो उसे हमें ढूंढना होगा। और ये हमें मिल नहीं रहा, आसानी से मिलता ही नहीं है। बहुत दिक्कत होती है इसे ढूंढने में, जिसकी वजह से हमें सारे ट्रेनर से बैटल करनी पड़ रही है। सो अब ये जेंटलमैन में मतलब है सेलर है, इसका नाम शायद डॉन है, इसलिए इससे बैटल करना हमारे लिए ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं है, क्योंकि हम इसे आसानी से ही हरा देंगे। इसके एक अटैक मिस हो गया और हम एक अटैक करने वाले थे पर इसका मिस हो गया, इसलिए हमारा फ़ायदा हो गया। और ये अब कोई सा भी अटैक करे वो मिस हो जाएगा। इसका क्विक अटैक मिस हो गया, जिसकी वजह से अब हम डिग अटैक से इसे हरा देंगे। और ये पोकेमॉन अगला पिकाचू निकालेगा फिर से। सो इस बार हम अपना स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक एम्बर अटैक करेंगे, जिससे हरा देगा। पर हमारा पोकेमॉन पैरालाइज की वजह से अटैक नहीं कर पाया इस बार। ये डबल टीम से ज़्यादा हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, बस एक्यूरेसी कम करना हो पाएगा इसका। सो हमारा अटैक मिस हो गया है, तभी हम क्विक अटैक का जवाब एम्बर से फिर से देंगे। और इस बार थोड़ी सी एचपी रह गई है और यह हार जाएगा, क्योंकि हमारे पोकेमॉन की क्रिटिकल हिट लगी है, सो वो बहुत कमज़ोर हो गया है। और आखिरकार हम जीत गए, जिससे हमारा पोकेमॉन लेवल अप होने वाला है अभी एक और बैटल के बाद। सो हमें एक स्विच मिल चुका है। सो हमें पहला स्विच मिल चुका है। अब हम अपने दूसरे स्विच की ओर जा रहे हैं, जो है यहाँ पे था पर अब नहीं है। सो हमें लॉक ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, इसीलिए ये स्विच वाला कनेक्शन जिम लीडर्स कम ही रखते हैं। सो अब हमें स्विच मिल चुका है। आई होप कि अब ये दिक्कत ना हो। और अभी हमें फिर से स्विच ढूंढना पड़ेगा। और ये हम लगातार हर किसी पर टैप करेंगे, किसी एक में तो होगा ये स्विच। सो क्योंकि अभी हम इसमें चेक करके गए थे, तो हमें फिर से चेक करना होगा। इसमें हम चेक करेंगे फिर से। इसको भी चेक कर लिया, इसको भी चेक कर लिया, पर इसमें किसी में भी नहीं है। और आखिरकार एक में स्विच मिल गया और ये इलेक्ट्रिक लॉक फिर से रीसेट हो गया। चेक करते हैं, क्या पता इसमें ही फिर से हो। सो क्योंकि इस पर अब नहीं है, सो हम दूसरे में ढूंढते हैं। और ये अभी हमें इसमें बहुत दिक्कत होती है,
और ये इस लाइन में किसी भी के पास नहीं है, इसका मतलब अब इसी में से किसी एक में हुआ। सो क्योंकि मुझे इसमें लग रहा है सो मैं इसमें दबाऊंगा, पर क्योंकि काम नहीं हुआ अब हम फिर से इसमें दबाएंगे, नहीं मिला। इसमें दबाएंगे, नहीं मिला। इसमें दबाएंगे, नहीं मिला। सो अब हम इनमें से किसी एक से पूछ लेंगे। LT Sage installed the trap in the gym, double lock everywhere when you open the first. सो अभी हमने हिंट की द्वारा ही इसे यूज़ किया है। सो अब हम जिम लीडर से बैटल कर सकते हैं। इसमें हमें बहुत दिक्कत हुई, इसलिए आज के बाद कभी भी ऐसे ट्रैप्स को हिंट से बिना यूज़ नहीं करूँगा। सो अब हमें डिग अटैक करना पड़ेगा, पर इसने हमें डिग अटैक करने से पहले ही सुपर सोनिक अटैक से डैमेज दे दिया। पर हमारा वोल्टॉप से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और हमारा 4 मिलियन तो वैसे भी इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आसानी से हरा देगा 2 पोकेमॉन को कम से कम LT Sage के। सो क्योंकि हमारा 4 मिलियन एक पोकेमॉन को हरा चुका है, अब उसका सेकंड पोकेमॉन निकल के आएगा जो है पिकाचू, और अब उसका तीसरा पोकेमॉन रहेगा बस। और ये सेकंड यूज़ कर रहा है वो पिकाचू, जो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं है हमारे लिए, इसे तो हम हरा सकते हैं। ये हमने डिग अटैक किया और ये इसका कोई भी अटैक हम पे अटैक फुल नहीं हुआ, और इसने किया अपना डबल टीम अटैक। ये हमारी पिकाचू मतलब LT Sage अपने पिकाचू से उसकी ताकत बढ़ाने वाले अटैक्स करवा रहा है, जिससे हम वीक होते जाएं और ये जीत जाए हमसे। सो हमने डिग अटैक कर लिया और ये हमारा पोकेमॉन गड्ढे के अंदर चला गया, और ये LT Sage ने फिर से वही अटैक किया। इसका मतलब है कि ये अपना डिफेंस बढ़ाना चाहता है बार बार, पर इस बार इसका अटैक नहीं बढ़ पाएगा। सो अब हम सामने बस राइचू बचा है, और ये दोनों ही अपने फर्स्ट स्टेज के सेकंड एवोल्यूशन पोकेमॉन है, क्योंकि पीचू है ना जोटो रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो कैंटो रीजन में इसे हम सेकंड एवोल्यूशन ही कहेंगे पिकाचू का। सो सेकंड स्टेज बैटल हो रही थी अभी, पर अब ये ग्राउंड टाइप पोकेमॉन हरा देगा इसे। सो क्योंकि हमें इससे पैक अटैक करना चाहिए, क्योंकि पैक अटैक से इस पर ज़्यादा डैमेज पड़ेगा थोड़ा सा। सो इस जिम लीडर का मेन पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। सो हमें इस पर वाटर पल्स अटैक करना पड़ेगा, जिससे ये कंफ्यूज हो सकता है थोड़ा थोड़ा, इसीलिए हम ज़्यादातर वाटर पल्स मूव का यूज़ करते हैं। और थंडर वेव का हम पे इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम ग्राउंड टाइप पोकेमॉन है, पर क्योंकि हो गया है तो जाने दो। अब हम वाटर पल्स अटैक का यूज़ करेंगे, जो हमारे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है इसे, पर शायद इस बार नहीं अगली बार कर जाए। सो इसने शॉक वेव अटैक किया है, जो ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होना चाहिए, पर ये इफ़ेक्टिव हो गया। शायद हमारा निडोकिंग अभी ग्राउंड टाइप बन जाएगा, अभी ग्राउंड टाइप है नहीं,
इसलिए हमारा नीडो किंग हार गया और ये क्रिटिकल हिट लगी उसे। अब हमारा मैंकी आएगा अपने भाई का बदला लेने और ये हम उस पर अटैक करवाएंगे, रॉक टूम अटैक। पर रॉक टूम अटैक करने से पहले ही उस पर अटैक कर दिया मैंकी को हराने के लिए। पर हमारा जो पोकेमॉन है वो इतना वीक नहीं है कि वो इतनी आसानी से हार के चला जाए, इसलिए उसने थोड़ा सा कमज़ोर कर दिया। और क्योंकि ये एलटी सर्च की जिम बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेनर्स की जिम है, सो अभी हमें यहाँ अपना स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन चारमेलियन को खोना पड़ा। अब क्योंकि ये टाइप एडवांटेज रखता है हमारे पोकेमॉन से, सो इसका एक अटैक ही हमारे पोकेमॉन को हरा सकता है। अब शायद हमें फिर से बैटल करनी पड़ेगी इसे हराने के लिए। सो हमने स्लीप पाउडर अटैक किया। स्लीप पाउडर अटैक से ज़्यादा डैमेज नहीं पड़ा। मेरे कहने का मतलब है कि कुछ डैमेज नहीं पड़ा क्योंकि ये उसे लगा ही नहीं। सो अब वो क्योंकि सोया नहीं है, सो अभी उसे एडवांटेज हमसे, वो हमसे जीत भी सकता है, पर हम उसे जीतने नहीं देंगे। हमारे पास कोई सामान पड़ा हो पोकेमॉन को इवॉल्व, मेरा मतलब है कि बचाने का, वो नहीं है, इसलिए ये हमसे जीत सकता है और ये जीत गया हमसे। सो अभी हम फिर से आ रहे हैं इसे बैटल करने के लिए। तब तक के लिए चैनल को तब तक के लिए बने रहना। और ये हम अपने पोकेमॉन को फिर से बैटल करने को कहेंगे, पर क्योंकि अभी हमारा अब्जॉर्ब मूव इस पर शायद ज़्यादा डैमेज देगा, मेरा मतलब है ज़्यादा एचपी लेगा, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए हमें इस ऑडिश के लिए बुरा लगा। अब क्योंकि हम अपने ऑडिश को हेल्दी करने जा रहे हैं, तब तक के लिए बने रहना वीडियो तक। और ये हम जा रहे हैं पोकेमॉन सेंटर की ओर और हमें इसे 672 रुपये देने पड़े। सो हम आ गए हैं अपने ऑडिश को अपनी ट्रेनिंग करवा के। सो अब हमारा पोकेमॉन सारे ही थोड़े स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, जिससे हम इस जिम लीडर को हरा सकते हैं। और इस जिम लीडर के बाकी के 2 पोकेमॉन भले वीक हों, पर तीसरा पोकेमॉन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसने हमारे एक ही पोकेमॉन के हराने के बाद लगातार 5 पोकेमॉन हराए। इससे हमें राइचू की पावर का अंदाज़ा हो गया है। पर मेरा कहने का मतलब है कि इस गेम में पिकाचू की इतनी इज्जत नहीं की जाती जितनी राइचू की जाती है, जबकि एनिमे में इतना उल्टा होता है। पिकाचू ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाए जाते हैं अपने राइचू से। सो हमने अभी लगातार 2 पोकेमॉन हरा दिए हैं एलटी सर्च के। अब एलटी सर्च का राइचू नहीं बचेगा हमसे, क्योंकि पिछली बार पिकाचू पर हमने डिग अटैक्स किया था, जो हम पे पोकेमॉन हमारा स्टैटिक एबिलिटी की वजह से पैरालाइज हो गया था। पर इस बार हम अपने चारमेलियन से ही राइचू को हरा देंगे। भले ही राइचू 3rd स्टेज पोकेमॉन है, पर कोई दिक्कत नहीं है, हम उसे हरा देंगे फिर भी, क्योंकि हमारे चारमेलियन की बात ही अलग है। हमारा चारमेलियन स्ट्रॉन्ग है और शॉक वेव अटैक से थोड़ा ज़्यादा अगर डैमेज लग गया तो हमारा पोकेमॉन हार सकता है। पर अभी ऐसे कुछ नहीं लग रहा कि हमारा चारमेलियन हारेगा। अभी तो लग रहा है कि हमारा चारमेलियन हार जाएगा, और ऐसा ही हुआ, क्योंकि लगातार हमारे चारमेलियन के 2 अटैक मिस हुए। क्योंकि ग्लूम अब स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तो अब हम सबसे पहले ग्लूम को यूज़ करेंगे, जो अपना एसिड अटैक से इसे पॉइजन कर देगा, और शॉक वेव का इस पर ज़्यादा डैमेज भी नहीं पड़ेगा। और
ये हमारा एसिड अटैक से ख़त्म हो गया हमारा राइचू। इसने सुपर पोशन अटैक नहीं किया, अपना सुपर पोशन यूज़ किया है, जिससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसे पॉइजन करके ही जाएंगे। तो उसका डिफेंस फेल हो रहा है, जिसकी वजह से इसे ज़्यादा अटैक्स लग रहे हैं। पर इसने डबल टीम अटैक करके उस डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की, पर डिफेंस तो और डिक्रीज़ हो गया और ये हम जीत गए जिम लीडर से। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और थंडरबोल्ट बैच मतलब थंडर बैच लेकर आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। कल मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो का लाइक करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। सो बाय बाय।